नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम एक बार फिर से जो है कि कैंपस एक्टिव वियर के बारे में बात करेंगे। हालांकि दोस्तों, कैंपस की बात करें तो ये कंपनी फूड वियर सेक्टर को बिलोंग करती है। और सेकंड, अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आज के दिन इस कंपनी ने 52 वीक लो लगाया। हालांकि दोस्तों, बहुत सारे स्टॉक ऐसे में 52 वीक लो लगा रहे हैं, लेकिन ये कंपनी बहुत समय पहले से 52 वीक लो लगा रही, जब पूरा मार्केट ऑल टाइम हाई पे देखने को मिल रहा था। अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी लगभग 60% डाउन हो चुकी है। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग करके लगभग 600 रुपये की प्राइस पे बाइंग करके फंसे हैं। हालांकि उनके लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है कि अभी इस स्टॉक को बाइंग करने की बात कर रहे हैं, तो क्या इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड भी मैं बात करूँगा। कैंपस एक्टिव वियर के ऊपर जैसा कि आप देख, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो इस स्टॉक ने मतलब देखा जाए तो आज भी 52 वीक लो आप कह सकते हैं कंपनी ने लगाया है। और अभी तक की अगर मैं बात करूं तो 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 26% कंपनी डाउन है। यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इस कंपनी के किसी भी चार्ट को, चाहे 1 दिन का हो, 5 दिन का हो, 1 महीने का हो, कोई भी अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये कंपनी का जो चार्ट है डाउन ट्रेंड में जाता हुआ दिख रहा है। इसके लिए हमने दोस्तों मतलब इस स्टॉक में आपसे बताया कि आप फंस गए। हालांकि फंसे या नहीं फंसे हैं दोस्तों, जिन्होंने भी इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किया उनके लिए क्या करना है उससे रिलेटेड भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। सेकंड, इस स्टॉक की बात करें तो अभी तक देखिए बिजनेस को देख करके अगर आप बात करेंगे तो कंपनी का बिजनेस खराब नहीं, कंपनी के प्रोडक्ट खराब नहीं, कंपनी खराब नहीं है दोस्तों। लेकिन जो कंपनी का इस समय सिचुएशन चल रहा है, मार्केट की पूरी सिचुएशन चल रही है, उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे इन्वेस्टर मतलब इस स्टॉक में फंसे हुए फील कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो देख सकते हैं 10% कंपनी डाउन हो गई। 1 महीने के चार्ट को देखो 7%, एक मतलब 6 महीने में देखेंगे तो लगभग 26%, वाई टू डेट की बात करें तो 21%, एक साल में लगभग 43% ये कंपनी डाउन हो चुकी है। यहाँ पे अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो जब से कंपनी मार्केट में आई हुई है तब से देखा जाए तो अभी तक 33% कंपनी डाउन है। ऑल टाइम हाई से लगभग ये कंपनी 60%, 65% आप कह सकते हैं कि कंपनी डाउन देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के हाई की बात करूँ दोस्तों, 399 रुपये जो कि कंपनी का 52 वीक हाई है। एक्चुअल में कंपनी 600 के लेवल तक, 600 के ऊपर भी लगभग 640 के आसपास गई थी। तो आप कह सकते हैं कि 70% भी ये कंपनी डाउन आप बता सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड, जो अगला मतलब कि देखिए पूरा मार्केट एक साइड बेस पैटर्न में नहीं तेजी दिखा रहा है, तो मतलब कितने दिन तक आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से वो स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में चलता है। लेकिन अगर आप इस कंपनी के चार्ट को देखेंगे तो एक भी आपको कंसोलिडेशन फेज नहीं दिखेगा। इस स्टॉक का चार्ट जो पैटर्न है दोस्तों एकदम डाउन ट्रेंड में जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि दोस्तों यही स्टॉक नहीं है, आप कह सकते हैं कि एक पूरा सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है। जितना भी फूडवेयर कंपनी है, एक मेट्रो ब्रांड को छोड़ करके, यहाँ पे देखेंगे 219 रुपये का कंपनी का आज का लो है। और यहाँ पे भी देखेंगे जो कि वही 52 वीक लो देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों किसी भी स्टॉक में गिरावट के पीछे का एक ही रीजन होता है, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो अभी तक कितना कुछ खास रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब 50% कंपनी के प्रॉफिट ही गायब हो गए। कंपनी मतलब देखा जाए तो एक प्रकार से कुछ इन्होंने सेल्स तो जनरेट किया नहीं, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो वो जनरेट मतलब देखा जाए तो डाउन हो गया, जिसके कारण स्टॉक में भी यहाँ पे ईपीएस एस्टिमेशन भी देखेंगे तो भी डाउन होते हुए दिखा। ऐसा नहीं दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ईपीएस इनका कितने का था, 1.6% के आसपास, जो कि सीधा 50% डाउन हो गया। लेकिन जो कंपनी के रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन थी वो देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा बीट कंपनी ने किया है। हालांकि दोस्तों जिनके पास भी कैंपस एक्टिव वियर है उनको क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 मार्च 2023 को कंपनी ने हाई लगाया था और ठीक एग्जिट 1 साल बाद आप कह सकते हैं कंपनी ने 52 वीक लो लगा दिया। ये थोड़ा सा कंपनी के लिए आप नेगेटिव साबित कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ दोस्तों तो इस स्टॉक में एक अच्छा खासा मिलियंस में शेयर पहले से ही ट्रेड होते हैं, ऐसा नहीं है, फिर भी 50% माल डिलीवरी में उठाया गया है। सेकंड, अगर मैं कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें दोस्तों तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इतना कुछ खास इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं, जो कि कंपनी 52 वीक लो लगाती जा रही है। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे हैं दोस्तों, तो हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं। देखिए कंपनी करती क्या है, कंपनी फूडवेयर सेक्टर को बिलोंग करती है और इंडिया की लार्जेस्ट स्पोर्ट एंड एथलीजर्स फूडवेयर आप कह सकते हैं ब्रांड जो कि कंपनी बनाती है। इस में अगर देखा जाए तो वॉकिंग शूज कह सकते हैं, कैजुअल शूज कह सकते हैं, मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं इतना ही कि कंपनी का जो भी बिजनेस देखने को मिलता है शूज से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है। चाहे मतलब कि फैंसी हो जाए, चाहे जो भी हो, ब्रांडेड हो जाए, कुछ भी XYZ हो जाए दोस्तों, शूज का इस कंपनी का मेन बिजनेस देखने को मिल जाता है। ये भी कंपनी कैसी है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये भी कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। हालांकि दोस्तों कंपनी अपने सेक्टर में लगभग इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो कैंपस एंजॉय मार्केट से लगभग 17% देखने को मिलता है। किसमें, एथलीजर शूज में दोस्तों ये कंपनी 17% अकेले ही मार्केट कैप्चर करके रखती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है
कि रिटेल सेगमेंट वाली जितनी भी कंपनियां हैं सबके पीए अगर आपको देखने को मिलेंगे तो 100-120 के आसपास ही देखने को मिलेंगे। तो इस पॉइंट से आप कह सकते हैं कि ये कंपनी का जो पी है लगभग 84-85 के आसपास देखने को मिल रहा है। अभी बहुत सारे इन्वेस्टर अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, क्यों गिरावट हो रही है दोस्तों, उससे रिलेटेड भी हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहते हैं कि यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस अगर आप देखेंगे रिलैक्सो फुटवियर का तो कितना है 804 रुपये। ये कंपनी का अगर आप देखेंगे मेट्रो ब्रांड का तो कितना है 1038 रुपये। यहाँ पे अगर आप बाटा का देखेंगे दोस्तों तो कितना है 1400 रुपये। मतलब क्या है कि कोई नहीं, ये पूरा एक सेक्टर ही दोस्तों स्ट्रगल कर रहा है, कोई भी नहीं चौथे नंबर की कंपनी देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर मैं प्लेज की बात करूँ तो किसी ने भी अभी तक कुछ भी स्टॉक में जो है कि प्लेज नहीं किया, तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव देखने को मिल जाता है। हालांकि वहीं पे अगर मैं कंपनी के रिजल्ट की बात करूँ, देखिए दोस्तों कंपनी के रिजल्ट अगर देखा है तो रिलैक्सो, मेट्रो ब्रांड और जो है कि मतलब कैंपस एक्टिववियर और चारों कंपनियां जितनी भी है सभी के रिजल्ट आपको अच्छे ही देखने को मिल जाएगा। उस हिसाब से कंपनी के सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ लॉन्ग टाइम में अच्छे, शॉर्ट टाइम में देखा जाए तो सभी कंपनियां स्ट्रगल कर रही है। यहाँ पे अगर सीजीआर की बात करूँ, सीजीआर में देखा है तो एक साल में कंपनी 43% डाउन है। रिटर्न इक्विटी भी देखा है तो डबल डिजिट में देखने को मिल रहे हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, ये कंपनी छोटी है तो कंपनी के पास जितना रिजर्व्स है उतना ही डेट देखने को मिलता है, तो ये थोड़ा सा आप निगेटिव वे में भी ले सकते हैं। हालांकि दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कंपनी ने रिसेंट में कई सारे मतलब कि एक्सपांड भी करने की कोशिश की है, तो आने वाले समय में उसका लाभ देखने को मिल सकता है। सेकंड जो इसमें खास बात है दोस्तों कि प्रमोटर की बात करें तो अभी तक कुछ भी स्टेक को उन्होंने सेल नहीं किया, मतलब कंपनी के साथ डट के खड़े हैं। देखिए जब कंपनी में फुल निगेटिव आती है तो जब कंपनी में कुछ कमी देखने को मिलती है दोस्तों, तो उस टाइम पे प्रमोटर क्या करते हैं तो अपने एक हैवी क्वांटिटी लॉस में या कुछ भी करके सेल करके चले जाते हैं। लेकिन प्रमोटर ने अभी तक इतना कुछ खास क्वांटिटी सेल नहीं किया, तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव। सेकंड जो गिरावट के पीछे का रीजंस देखने को मिलता है दोस्तों, एफआईज आप कह सकते हैं कि बहुत सारे स्टॉक में सेलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हो सकता है कि उन्होंने सेलिंग किया। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि डीआईज ने बाइंग किया है, तो हो सकता है कि जो अभी सेबी के रूल्स आए दोस्तों, स्मॉल कैप कंपनी में 65% से ज़्यादा पैसा आप नहीं रख सकते, तो उसके कारण कुछ डीआईज ने सेलिंग किया और जिसके कारण स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली। लेकिन मेरे पॉइंट से इतना कुछ खास गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, ये कि निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये थोड़ा सा निगेटिव देखने को मिल रहा है। पब्लिक की बात करें 13% का स्टेक देखने को मिल जाता है। अभी स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहते हैं, जिनके पास भी है मेरे पॉइंट से आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं, बाकी मर्जी आपके, डिसीजन आपको लेना है। हालांकि अगर गिरावट होती है तो लास्ट ईयर 200 रुपये तक की कंपनी आ सकती है। अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय में ये कंपनी मेरे पॉइंट्स दोस्तों, देखिए जिस समय एक पूरा सेक्टर चलना स्टार्ट करेगा, पूरे सेक्टर में डिमांड बढ़ेगी, उसी टाइम पे ये भी कंपनी चलना स्टार्ट करेगी। इस समय जो गिरावट के पीछे का रीजन है दोस्तों, आपसे बताते हैं कि पूरा एक सेक्टर ही स्ट्रगल कर रहा है, तो ये भी कंपनी स्ट्रगल करेगी। मतलब एक पूरे सेक्टर में ही कमी है दोस्तों, इसके कारण स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिल रही है। पूरे सेक्टर का रिजल्ट अच्छा नहीं है, पूरे सेक्टर में मतलब आप कह सकते हैं नेगेटिव देखने को मिलता है, इसके कारण स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। हो सकता है कि कंपनी 200 रुपये के आसपास आ सकती है डाउन ट्रेंड में, और मतलब तेजी की अगर मैं बात करूँ तो वही हो सकता है कि 250 से 200 के बीच में कंपनी ट्रेड कर सकती है। लास्ट आप कह सकते हैं कि 300 रुपये तक भी जा सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।